वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पुराने क्वेश्चंस देख लिए थे, तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद बेटा इस वीडियो में आप आइए। तो देखिए, और कुछ बच्चे जैसे कि आज तो मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वही सीक्वेंस से दिया हो, लेकिन आप हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद देख रहे होंगे, हो सकता है क्वेश्चंस चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाता है। तो देखो बेटा, मैं नवबोध की बुक से क्वेश्चंस बना रहा हूं और हो सकता है अगले साल या फिर उसके और अगले साल आप वीडियो देख रहे हो और उस समय बुक चेंज हो जाता है। तो देखिए, बुक पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं होता है। पब्लिशर क्या करता है, वो क्वेश्चंस को चेंज कर देता है या किसी क्वेश्चन को हटा देता है और नए क्वेश्चंस ला लेता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यार साल भर उसकी बुक बिकनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैं 12th पढ़ रहा हूँ और वही बुक चले आ रही है, तो मैं तो 12th पास आउट हो जाऊंगा, फिर वो बुक को मैं किसी और को दे दूंगा और वो उसके काम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, पब्लिशर इसलिए चेंज करता है ताकि उसकी बुक बिके, नई बुक लोग खरीदें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पुरानी बुक में काम चला लेते हैं और चल भी जाता है। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपके बुक में वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आप देख लेना, हो सकता है वो 23 में हो, 21 में हो, इस तरीके से। क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन बनाता हूँ उसके पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ ताकि आप अपनी बुक में उस क्वेश्चन को खोज लें। ठीक, तो यहाँ पर हम जो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉ एंड इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ। तो बेटा बात को समझना, क्या होता है, बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, उनको कभी कभार पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, वही कहलाता है ड्राइंग। अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं, उसी को ही ड्राइंग कहा जाता है। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो होगा ड्राइंग मीन्स अमाउंट विथड्रॉ इन कैश और काइंड बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉ इन कैश और काइंड। कैश भी निकाल सकते हैं या फिर कोई काइंड मतलब कुछ सामान निकाल सकते हैं दुकान से, बाय अ पार्टनर फॉर अ पर्सनल यूज। इसका मतलब होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग कैसे निकाला जाता है? तो या तो पहला तो रेगुलर बेसिस पर निकाला जाएगा। रेगुलर बेसिस पर मतलब कि हर महीने पैसा निकाला जा रहा है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इर्रेगुलर बेसिस पे निकाला जाए, जैसे कि 2 महीने बाद निकाले, उसके बाद फिर 2 महीने रुक के फिर और निकाले, फिर 3 महीने रुक के फिर और पैसा निकाले, और कभी भी पैसा निकाल रहे हैं, इस तरीके से। तो एक रेगुलर होता है और इर्रेगुलर होता है। तो धीरे धीरे हम एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से समझना। और बेटा जो भी अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में क्लास 12th में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1,20,000 and 80,000 फ्रॉम द फर्म। तो बेटा 2 जन हैं, एक है राम है और दूसरा है श्याम। राम 1,20,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है और श्याम 80,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% पर एनम है। आगे दिया है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल फ्रॉम राम एंड श्याम। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक, तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग हम निकाल लेंगे, कितना विड्रॉ कर रहा है देख लेंगे, और यहाँ पर रेट जो दिया हुआ है 6% पर एनम दिया है। एवरेज पीरियड हमको निकालना पड़ता है। तो ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, मतलब कि पहले विड्रॉ के बाद कितना समय बचा हुआ है, कितना महीना बचा हुआ है, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ।
मतलब कि लास्ट में जो विड्रॉ किया गया है पैसा उसके बाद कितना समय बचा हुआ है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहां निकल जाता है एवरेज पीरियड। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर 1,20,000 और 80,000 ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल ड्रॉइंग यही आ जाएगा। अगर राम का निकालेंगे तो रेट दिया हुआ है 6%, और एवरेज पीरियड के लिए हमको निकालना पड़ता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। तो बेटा बात को समझना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, तो यार हर महीने वो कब पैसा निकाल रहा है, महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है कि महीने के बीच में 15 तारीख को निकाल रहा है कि महीने के अंत में निकाल रहा है, इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक कैलेंडर बनाकर मंथ बनाकर आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर है बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अरे कितना लंबा जा रहा है, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा 12 महीना। बात को समझना, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, मतलब कि जब विड्रॉ करते हैं, पहली बार जब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है, यहां पर ये लिखेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, मतलब लास्ट में कहीं पर मान के चलो सितंबर में अगर विड्रॉ किया गया तो उसके बाद कितना समय बच रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये विड्रॉ कब किया है। अगर ऐसा रहता है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहता कि कब विड्रॉ किया गया है, तो हम ये मानते हैं मिडिल ऑफ द मंथ, वो महीनों के बीच में वो विड्रॉ किया है पैसा। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकता है, या तो वो महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को विड्रॉ कर ले, समझ रहे हो आप बात को, 1 तारीख को, या फिर कंडीशन दूसरा होता है कि या वो 31 तारीख लास्ट को विड्रॉ करे हर महीने, या फिर तीसरा कंडीशन होता है कि वो 15 तारीख को, मतलब कि मिडिल ऑफ द मंथ, इसको बोलते हैं जो 1 तारीख मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर वो हर महीने के इस शुरुआत में ही निकाल ले रहा है पैसा तो वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कहलाता है, और अगर वो बीच में निकाल रहा है तो मिडिल ऑफ द मंथ कहलाता है, मिडिल ऑफ मंथ, महीने के बीच में। और अगर महीने के अंत में वो विड्रॉ करता है पैसा तो उसको बोलते हैं एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, वैसे यहां पर अगर बिगिनिंग है तो 1 तारीख को, 1 जनवरी को निकाला, फिर 1 फरवरी को निकालेगा, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसा 1-1 तारीख को निकालते चलेगा। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे 15-15 तारीख को निकालता रहेगा। और अगर एंड ऑफ द मंथ है तो यहाँ पर 31 जनवरी, फिर उसके बाद 28 फरवरी, उसके बाद 31 मार्च, फिर उसके बाद 30 अप्रैल, ऐसे मंथ के लास्ट में निकालता रहेगा पैसा। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ गए, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा, या फिर मिडिल ऑफ द मंथ होगा, या तो एंड ऑफ द मंथ होगा। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब कि वो रेगुलर पैसा निकाल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वो कब निकाला है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है कि एंड ऑफ द मंथ है कि मिडिल ऑफ द मंथ है। तो अगर जब क्वेश्चन में कुछ ना दे तो हम ये मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये मिडिल ऑफ द मंथ होगा। एज्यूम्ड इफ इन क्वेश्चन नॉट मेंशन। ठीक है बच्चों, हम एज्यूम करेंगे मिडिल ऑफ द मंथ जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो हम ये मान रहे हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमको ये एवरेज पीरियड निकालना रहता है, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। तो देखो अगर ये 15 तारीख को विड्रॉ करेगा, अगर 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है कैलेंडर ईयर, तो 15 जनवरी को विड्रॉ करेगा तो उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, तो कितने महीने बच रहे हैं, तो बेटा 11.5 महीने बच रहे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ कितना हो जाएगा, 11.5 महीना। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एवरेज पीरियड। तो यहाँ पर 11.5 महीना मतलब 11.5 लिखेंगे। उसके बाद वैसे ही 15 जनवरी को निकाला, फिर 15 फरवरी, ऐसे 15 तारीख करके यहाँ पर 15 दिसंबर को निकाला, और 15 दिसंबर के बाद कितना महीना, कितना दिन बचा हुआ है, तो 15 दिन बचा हुआ है। और 15 दिन को हम क्या बोलेंगे,
आधा महीना मतलब कि 0.5, और ये दोनों को प्लस करके हमको क्या करना है, डिवाइड 2 कर देना है। तो 11.5 प्लस 5 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। तो जो एवरेज पीरियड है वो आ गया हमारा 6। तो आप समझ गए होंगे बेटा कैसे करना है। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर आ गया 6। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एवरेज पीरियड निकाले, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकाले, तो वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉ, और ये दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिए 2 से। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड हमारा आ रहा था, यहाँ पर 11.5 महीना बच रहा था पहले विड्रॉ के बाद, और दूसरा आधा महीना बच रहा था, इसलिए 0.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया था 6। तो एवरेज पीरियड आ गया 6। और ऐसा क्यों किए हम, मिडिल ऑफ द मंथ क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितना है, तो अगर राम का निकालें, सबसे पहले हम राम का निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है टोटल 1,20,000 रुपये, और रेट है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100, और उसके बाद एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कितना निकला है 6, और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 3 जा, और 3 इंटू 1200 हो जाएगा 3600। तो ये निकल गया राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उसके बाद हम श्याम का निकाल लेते हैं, श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो श्याम विड्रॉ किया है, टोटल विड्रॉ है उसका, टोटल ड्राइंग 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, और एवरेज पीरियड अभी हम निकाले जो 6 दिया हुआ है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 2 0 कैंसल, ये 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 3 जा, और 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 2400। तो ये हो गया हमारा आंसर। राम का आएगा 3600 और श्याम का आएगा 2400। और इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 23। विपिन अ पार्टनर इन फर्म, ही विड्रॉ 6,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। If interest is to be charged 10% per annum, the calculation of interest on drawing in a different situation would be as follow। यहाँ तक का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोला जा रहा है 6,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, 6,000 रुपये विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल ड्राइंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI है यहाँ पर 10% पर एनम, और हमको यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ द मंथ, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉ एट एंड ऑफ द ईच मंथ। ठीक है, तो देखिए, तो पहला कंडीशन ये बोला है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहला हमको बोला है अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो पैसा विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब कि हर महीने स्टार्टिंग में ही ले रहा है, 1 तारीख को, 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल ऐसे पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज पीरियड हमको निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला, तो यहाँ पर हमको बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द मंथ ये निकालना है। उसके बाद सेकंड दिया है मिडिल ऑफ द मंथ, और थर्ड दिया हुआ है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द, ये ईच मंथ है, ईच मंथ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मिडिल वाला पहले दिया हुआ है, यहाँ पर मिडिल लिख लेता हूँ, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, उसके बाद बिगिनिंग
तो यहाँ पर आ जाएगा मिडिल, उसके बाद सेकंड बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं एक बार कैलेंडर बना लेता हूँ और आपको यहाँ पर एवरेज पीरियड निकाल के दिखा देता हूँ। और आप सभी को पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, ये होता है। और हमको यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालना होता है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? तो एवरेज पीरियड निकलेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या फर्स्ट विड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। ये दोनों को देखेंगे, इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये होता है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन हमको यहां बोला है मिडिल ऑफ द मंथ। तो देखिए मिडिल ऑफ द मंथ में क्या होगा, तो फिर से मैं एक बार कैलेंडर बना रहा हूं। यहां पर एक लंबा सा अपन लाइन खींच के बढ़िया एक कैलेंडर बना लेता हूं और आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो देखो बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, अगर हमको क्वेश्चन बोल रहा है मिडिल ऑफ द ईच मंथ, मतलब कि हम यहाँ पर ये मानेंगे कि वो हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 तारीख को विड्रॉ करेगा और 15 तारीख के बाद उसके पास कितना समय बच रहा है, कितना समय बच रहा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये जनवरी का 15 दिन और बाकी पूरा फरवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का 11 महीना, मतलब कि 11.5 महीना बच रहा है पहले विड्रॉ के बाद। तो एवरेज पीरियड में क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ में आप यहाँ पर 11.5 रखेंगे, ये पहले वाले में है ना 11.5, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, लास्ट विड्रॉ कब किया जाएगा यहाँ पर, तो 15 दिसंबर को किया जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर को किया जाएगा। तो बेटा 15 दिसंबर को किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये नवंबर हो गया, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर, ठीक। तो यहाँ पर ये 1 दिसंबर है। ठीक है, ठीक, ये दिसंबर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर विड्रॉ कब करेगा, 15 दिसंबर को विड्रॉ करेगा। तो कितना दिन बच रहा है यहाँ पर, 15 दिन बच रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ कितना हो जाएगा, 15 दिन, और 15 दिन मतलब कि आधा महीना, और आधा महीना को 0.5 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 11.5 प्लस 0.5 हो जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 6। मतलब कि यहाँ पर जब मिडिल ऑफ द ईच मंथ होता है तो बेटा यहाँ पर बार बार आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो एवरेज पीरियड होगा, एवरेज पीरियड वो हमेशा ही 6 आएगा। ठीक है, हमेशा 6 आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको लंबे समय तक के ये सारी चीज़ें याद रहेगी। अगर आप रट लिए कि 6 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, तो बेटा चांसेस है कि आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस क्लियर है तो वो आपको याद रहेगा कि एवरेज पीरियड 6 आया कैसे, और एग्जाम में आप अच्छे से बना लेंगे। तो ये हुआ बात मिडिल ऑफ द ईच मंथ का। अब हम सेकेंड निकालते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बेटा यहाँ पर वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, मतलब यहाँ 1 तारीख को विड्रॉ किया जा रहा है। तो 1 जनवरी को जैसे विड्रॉ किया जाएगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, तो कितना महीना बचेगा विड्रॉ करने के बाद, पहले विड्रॉ के बाद, तो पूरा का पूरा 12 महीना बचेगा, है कि नहीं।
पूरा का पूरा 12 महीना, क्योंकि 1 तारीख को ही विड्रॉ कर लिया तो वैसे ही 1 तारीख को विड्रॉ करेगा, उसके बाद 1 दिसंबर को लास्ट में विड्रॉ करेगा और 1 दिसंबर को लास्ट में विड्रॉ करेगा। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ कितना होगा, 1 महीना उसके पास बचेगा। तो यहाँ पर 12 में प्लस करेंगे 1 और डिवाइड कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 और 13/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड होगा बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ का, ये इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5। लेकिन आप बेटा एग्जाम में ये सारी चीज़ों को मत करना, टाइम टेकिंग है, बस याद कर लेना आप कि मिडिल ऑफ द मंथ होता है 6, बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है 6.5 और एट द एंड ऑफ द ईच मंथ होता है 5.5। निकाल के आपको मैं बता देता हूँ। वैसे ही आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब कि पैसा जो है ड्राइंग विड्रॉ किया जा रहा है एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब कि यहाँ पर 31 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया हो गया होगा। तो 31 जनवरी को विड्रॉ किया जाएगा तो उसके बाद कितने महीने बचेंगे, तो प्यारे बच्चों 11 महीने बचेंगे, 11 महीने। और लास्ट विड्रॉ कब होगा, दिसंबर के लास्ट में होगा 31 दिसंबर को, तो यहाँ पर तो 0, एक भी महीना नहीं बचा। और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर आप 11/2 करोगे तो कितना आएगा, 5.5 मंथ आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड निकल गया तीनों का। अब इसके बाद हम वो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग है, हम पहले वाले का बनाते हैं। पहले वाले का बनाएंगे तो टोटल ड्राइंग है 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है तो 10 डिवाइडेड बाई 100। अब उसके बाद आगे इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ द मंथ का क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर ये 2 0, यहाँ पर ये 2 0 कैंसल, उसके बाद 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 5 जा और 60 × 5 ये हो जाएगा 300 रुपये। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है 300 रुपये। सेकेंड निकालते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो यहाँ पर 6,000 रुपये टोटल ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और यहाँ पर 6.5 है एवरेज पीरियड और 6.5 डिवाइडेड बाई 12 लिखेंगे तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ऐसा मैं आपको और पिछले वीडियो में भी ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि अगर जब डेसिमल हो तो बेटा डेसिमल को हटा के सॉल्व करो ताकि आपका सॉल्यूशन जो है कैलकुलेशन जो आसान हो जाए। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये हटा दो ये डेसिमल को और यहाँ एक 0 लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 0 कटा, यहाँ पर ये 2 0 कटा, ये 0 और ये 0, ये 12 1 जा और ये 12 5 जा। अब इंटू करना है 5 × 65, तो 5 5 जो 25 का 5 2 कैरी 5 6 जो 30 32 325 रुपये हो रहा है जब वो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ पैसा विड्रॉ करेगा। और तीसरा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, तो यहाँ पर 6,000 रुपये टोटल ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और यहाँ पर एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया है 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है बेटा, याद रखना एवरेज पीरियड जो होगा वो उसके नीचे डिवाइड 12 आता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है जल्दी में हड़बड़ी में बच्चे ना डिवाइड बाई 100 लिख देते हैं और आंसर नहीं आता, तो बेटा वहाँ पर एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12 है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर के बाद डेसिमल है, ये डेसिमल दिख रहा होगा, ये डेसिमल है तो क्या करें डेसिमल को हटा देते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल और ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल है ना। ये 12 1 जा 12 5 जा, अब 5 5 जा 25 का 2 5 5 जा 25 और ये 27। तो 275 रुपये आएगा जब एट द एंड ऑफ द ईच मंथ विड्रॉ किया जाएगा। तो हमारे बुक के आंसर से मैच हो रहा है, तो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा ये ना रेगुलर विड्रॉ के क्वेश्चन थे। रेगुलर विड्रॉ मतलब कि हर महीने वो विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर 6 मतलब जो भी अमाउंट है वो हर महीने विड्रॉ किया जा रहा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। और रेगुलर विड्रॉ में 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला आएगा एक तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ या फिर एट द मिडिल ऑफ द ईच मंथ और तीसरा आएगा एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। और अगर मिडिल ऑफ द ईच मंथ अगर पूछा जा रहा है तो उसका रेट ऑफ एवरेज पीरियड होता है 6 और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला जा रहा है तो 6.5 और एंड ऑफ द ईच मंथ बोला जा रहा है तो वो होगा
5.5। और इसको अगर याद करना है तो बेटा ऐसा कर सकते हो, ये मिडिल ऑफ द ईच मंथ का क्या होगा 6 होगा, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का होगा 6.5, और एंड ऑफ द ईच मंथ होगा 5.5। तो ये जो वैल्यू है क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है। ठीक है, 6.5, 6 और 5.5, बिगिनिंग है तो 6.5, मिडिल है तो 6, लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईच मंथ है तो 5.5। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो विड्रॉ किया जा रहा है ड्राइंग के रूप में वो इररेगुलर है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 24, उसका हेडिंग दिया हुआ है व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ विड्रॉ इज अनइक्वल। इसका मतलब ये है कि ये इररेगुलर है। इररेगुलर का मतलब ये कभी भी पैसा विड्रॉ कर ले रहा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हर महीने के स्टार्टिंग में या हर मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईच मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इररेगुलर बोलते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मनु, हैरी, अली आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। हरी एंड अली विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, ये अलग अलग डेट दिया हुआ है, इस तारीख को ये विड्रॉ करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यहाँ पर सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर ना ये कैलेंडर ईयर से बनाया जा रहा है। इनका जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है या फिर फाइनेंशियल ईयर से बना रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं देता तो हम इसको ये मानते हैं कि ये कैलेंडर ईयर में बना रहा है। ठीक है, तो ये इररेगुलर वाला है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि ये कैसे बनेगा। ये मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 24, आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। स्टार्टिंग है मनु, हैरी और अली। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाकर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर 3 कॉलम में चल जाएगा। ठीक है, नहीं। यहाँ पर तो पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद कितना विड्रॉ किया गया है, और तीसरा कॉलम है कितने समय के लिए विड्रॉ किया गया है, और चौथा कॉलम कितने पीरियड के लिए विड्रॉ किया गया है। तो बेटा यहाँ पर 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया है। सबसे पहले 5,000 रुपये हम बना रहे हैं या हैरी का बना रहे हैं? हैरी पॉटर का सबसे पहले बना रहे हैं। 5,000। ये 1 अप्रैल को 8,000 रुपये विड्रॉ किया गया है। 1 सितंबर को 5,000 विड्रॉ किया गया है, और 1 दिसंबर को 4,000 रुपये विड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो बेटा प्यार से अब इसको समझना। ये इररेगुलर वाला क्वेश्चन है। इररेगुलर का मतलब ये होता है कि ये कभी देखो जनवरी में 5,000 रुपये ले लिया, फिर अप्रैल में 5,000 रुपये ले लिया, 1 सितंबर को ले लिया, फिर 1 दिसंबर को ले लिया। इररेगुलर है। पिछले क्वेश्चन में हर महीने वो पैसा विड्रॉ कर रहा था, तो इसको इररेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। पहला होगा डेट का, दूसरा होगा विड्रॉ का, और तीसरा होगा पीरियड का। पीरियड का मतलब ये होता है, अरे यार पीरियड, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। और पीरियड का मतलब ये होता है कि वो जब पैसा लिया है और एंड जो कैलेंडर ईयर जो एंड हो रहा है तो कितना ड्यूरेशन है उसका। और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि ये कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी को चालू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। तो बेटा ये 1 जनवरी को पैसा ले रहा है, तो ये बताओ ये कितना दिन, मतलब कितना दिन हो जाएगा इसको। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, यहाँ टोटल 12 महीना हो रहा है, 12 मंथ हो रहा है। और यहाँ पर अप्रैल में पैसा ले रहा है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर तक के कितना हो रहा है, 9 महीना हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मंथ। यहाँ पर सितंबर में पैसा लिया जा रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अच्छा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर 4 महीना हो रहा है। और दिसंबर, तो दिसंबर पूरा कंप्लीट, मतलब कि ये 1 महीना। और बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये 1 जनवरी है, वही 31 दिसंबर दिया रहता तो आप 31 जनवरी दिया रहता तो वो जनवरी वाले को नहीं काउंट करते। क्यों? क्योंकि जनवरी के लास्ट महीने में वो पैसा विड्रॉ किया है, और ये यहाँ पर ये बिगिनिंग है, इस वजह से वो जनवरी महीना काउंट हो रहा है। वही अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन दे देता कि 31 जनवरी,
तो बेटा फरवरी से चालू करते, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करके दिसंबर तक के 11 महीना लेते, लेकिन ये 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया है, इस वजह से वो जनवरी का महीना भी काउंट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है ये विड्रॉ और ये पीरियड, ये दोनों को हम इंटू कर देंगे। तो 5000 इंटू 12 हो जाएगा 60,000 रुपीज़। उसके बाद 8 9 जा 72,000 रुपीज़, और ये हो जाएगा 20,000 रुपये, और ये 4 1 जा 4,000 रुपीज़, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे। तो टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 80,000 रुपये, 60 और 72, 60 और 20 80 और 72 और ये 76 76,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 1,56,000। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो है वो है 1,56,000 रुपीज़। अब हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज वाले में हम क्या कर रहे थे, एवरेज पीरियड जब इरेगुलर था तो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 1/12 लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,56,000 रुपीज़। रेट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो यहाँ पर हम 10% लगाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। ये 2 0 कैंसल, ये एक 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये 12 1 जा 12, ये 3 जा और ये 13, तो यहाँ पर आ रहा है 1,300 रुपये, इसका आंसर आ रहा है पहले वाले का, हैरी का। तो हैरी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा, 1,300 रुपये बनेगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम अली का निकाल लेते हैं। अली, तो अली का निकाल लेते हैं, तो इसी को ही मैं मिटा देता हूँ और इसी में ही कर लेता हूँ। अरे ये टाइम तो सेम रहेगा, टाइम सेम है, ये भी महीना भी सब सेम रहेगा, बस ये अमाउंट में थोड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 सितंबर और 1 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल वाले में यहाँ पर 9 महीना। 1 जनवरी को विड्रॉ हुआ है 7,000 रुपये, अप्रैल में विड्रॉ हुआ है 4,000 रुपीज़, सितंबर में विड्रॉ हुआ है 5,000। यहाँ पर हम अली का बना रहे हैं, अली का, और दिसंबर में विड्रॉ हुआ है 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ आया फिर से देखो, यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाना है, जिसमें कि पहला आपका डेट होगा, दूसरा कितना रुपए विड्रॉ किया गया है, और तीसरा आपका कितना मंथ हो रहा है, कितना पीरियड हो रहा है, मतलब कि दिसंबर क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर से बनाया जा रहा है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना दिन बच रहा है, तो 12 महीना बच रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, इस तरीके से। और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट विड्रॉ और पीरियड का, तो यहाँ पर 7,000 इंटू 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84,000, 9 4 जा 36,000 रुपीज़, 5 4 जा 20,000 और 9 इंटू 1 9,000। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 84,000 प्लस 36,000 और ये 20,000 और ये 9,000, इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 6 10 9 19 1 8 2 10 13 14, 1,49,000 रुपीज़ ये आ रहा है, 1,49,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पर 1,49,000 रुपीज़, रेट है 10% और इंटू करेंगे 1/12 से। तो यहाँ पर ये 2 0 कैंसल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 0 कैंसल। अब यहाँ पर हो जाएगा
बेटा यहाँ पर एक छोटा सा बुक में मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि बुक का जो आंसर है अली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1250 आ रहा है। और 1250 कब आएगा? जब ये 1 दिसंबर के विड्रॉ को हम 10,000 रुपये करेंगे तभी आएगा। तो क्योंकि पुरानी बुक में 10,000 रुपये दिया हुआ है और नई बुक में 9,000 रुपये दिया है, तो अगर ये आंसर लाना है तो हमको 10,000 मान के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये लिख रहा हूँ और यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो यह हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट में आ जाएगा 1,50,000 इंटू रेट है 10% और 1 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 2 ज़ीरो, यहाँ से ये 2 ज़ीरो कैंसल, ये 12 वन सा, ये 12 वन सा 12 बच गया 3, 12 टू ज़ा 24, ये 5 ज़ीरो 1250। तो यहाँ पर ये 1250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अगर आप 1,49,000 लेते हैं, इसका मतलब 1 दिसंबर में अगर आप विड्रॉ अगर 9,000 लेते हैं तो जो बुक का आंसर जो दिया हुआ है उससे कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये 10,000 लेकर कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 1250। और अगर 9,000 लेकर करोगे तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके जो स्कूल के टीचर जैसा बोलेंगे उस तरीके से आप इसको कर लीजिए। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अकाउंट्स को बनाने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।